हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। हमारी आज की मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसका मेन कैरेक्टर एक बेयर रहने वाला है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू है। वो कोकेन से भरे हुए बैग्स को प्लेन से नीचे जंगल में फेंक रहा होता है। वो लास्ट बैग को लेकर जैसे ही प्लेन से कूदने लगता है उसका सर गेट से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है और प्लेन से गिर जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम ओलिफ और एल्सा है। वो दोनों जॉर्जिया के एक फॉरेस्ट में ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। पीक पर पहुंचने पर उन्हें वहां एक भालू दिखता है। एक भालू को इतना पास देखकर वो दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। ओलिफ अपना कैमरा निकालकर उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कैमरा से जूम करता है तो देखता है कि वो भालू काफी वियर्ड बिहेव कर रहा है। भालू भी इन दोनों को देख लेता है। वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ओलिफ एल्सा को कहता है कि अगर ये ब्लैक है तो हमें इससे फाइट करना होगा और अगर ब्राउन है तो उसके आगे सरेंडर करना होगा, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें भागना नहीं है। जैसे ही भालू उनके पास आ जाता है एल्सा उसे देखकर भागने लगती है। भालू उन दोनों के पीछे भागता है और एल्सा को पकड़ लेता है। ओलिफ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में भालू एल्सा के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसी दौरान ओलिफ चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक पुलिस की टीम को दिखाते हैं जिन्हें एक डेड बॉडी के बारे में किसी ने रिपोर्ट किया होता है। जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचते हैं तो उन्हें उस डेड बॉडी के पास एक बैग मिलता है जिसमें अराउंड 70 पाउंड्स कोकेन होता है, विच मीन्स ये बॉडी उसी आदमी की थी जिसे मूवी की स्टार्टिंग में प्लेन से गिरते हुए दिखाया था। इस केस को डिटेक्टिव बॉब लीड कर रहा होता है। वो अपनी कलीग ऑफिसर रेबा को कहता है कि ये आदमी सिड नाम के एक बहुत बड़े ड्रग डीलर के लिए काम करता है और जितना कोकेन हमें इसके पास मिला है इससे ज्यादा इसने कहीं छुपाया होगा। इसके बाद बॉब वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सिड को दिखाते हैं जो डेविड नाम के एक आदमी से बात कर रहा होता है। सिड उसे बताता है कि एंड्रयू के पास 30 kg से भी ज्यादा कोकेन था, जिसमें से सिर्फ एक ही बैग पुलिस को उसके पास मिला। डेविड पूछता है कि बाकी के बैग्स कहाँ हैं, जिस पर सिड उसे बताता है कि सेफ्टी रीजंस की वजह से हमारा पायलट प्लेन लैंड करने से पहले सारा कोकेन ब्लड माउंटेन नाम के एक एरिया में ड्रॉप कर देता है जो जॉर्जिया के फॉरेस्ट में है और हम उसे वहाँ से पिक कर लेते हैं। सिड डेविड को कहता है कि तुम मेरे बेटे एडी को वहाँ लेकर जाओ और सारे बैग सेफली यहाँ ले आओ। डेविड जब एडी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की कुछ ही दिन पहले डेथ हुई है, जिस वजह से वो बहुत दुखी है और उसने सभी गलत काम करना छोड़ दिया है। लेकिन सिड एडी का बेस्ट फ्रेंड होता है, इसलिए वो उसके साथ जॉर्जिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें डीडी और हेनरी नाम के दो बच्चों को दिखाते हैं जो स्कूल बंक करके जंगल में घूमने जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कोकेन का पैकेट मिलता है। उनमें से एक पैकेट खुला हुआ होता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने उसे खाया हो। तभी वहाँ पर एक भालू आ जाता है जो काफी अजीब बिहेव करता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये कोकेन इसी भालू ने खाया है। तभी वो भालू उन दोनों पर हमला कर देता है और वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं। दूसरी तरफ डीडी की मॉम सारी देखती है कि डीडी घर पर नहीं है और वो उसे ढूंढने जंगल के लिए निकल जाती है क्योंकि वो जानती थी कि डीडी और उसके फ्रेंड ने जंगल जाने का प्लान बनाया था। वो रेंजर लिस और उसके साथी पीटर की हेल्प लेने जाती है क्योंकि वो उस जंगल के केयर टेकर होते हैं। वो तीनों मिलकर बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनके निकलते ही एडी और डेविड वहाँ पहुँच जाते हैं। डेविड वॉशरूम यूज करने जाता है तो उस पर 3 लड़के हमला करके उसे लूटने की कोशिश करते हैं। अपने आप को बचाने के लिए डेविड उन पर अटैक करता है और उन्हें काफी इंजर्ड कर देता है। तभी उनमें से एक लड़का डेविड की बैक पर नाइफ से अटैक कर देता है। उसके बाद डेविड उन्हें और मारता है और उन तीनों को बेहोश कर देता है। एडी चेक करने वॉशरूम में आता है तो देखता है कि डेविड को चोट लगी हुई है और वहाँ 3 लड़के बेहोश हैं। वो उनकी तलाशी लेता है तो उसे उनमें से एक लड़के की पॉकेट में कोकेन का पैकेट मिलता है। वो उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हें ये पैकेट कहाँ से मिला। वो बताता है कि हमें एक बैग इस जंगल में मिला जिसे हमने छुपाया है। डेविड और एडी उस लड़के के साथ बैग लेने के लिए निकल जाते हैं। आगे दिखाते हैं सारी और दोनों रेंजर्स को जिन्हें हेनरी बहुत ही ऊंचे पेड़ पर चढ़ा हुआ दिखता है। हेनरी उन्हें कहता है कि यहाँ एक बहुत खतरनाक भालू है और उसने डीडी और मुझ पर हमला किया, जिससे बचने के लिए मैं इस पेड़ पर चढ़ा हूँ। तभी वो भालू वहाँ आ जाता है और उन सभी पर अटैक कर देता है। सारी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। लिज भालू को शूट करती है जिस वजह से भालू उसकी तरफ जाता है और उसे काफी इंजर्ड कर देता है। तभी लिज दोबारा शूट करती है और भालू वहाँ से भाग जाता है। लिज उन सभी को वहाँ छोड़कर मदद लेने अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। पीटर झाड़ियों में छुपा होता है जहाँ हर तरफ कोकेन फैला हुआ था। फिर वो भी एक पेड़ पर चढ़ जाता है और तभी वहाँ भालू दोबारा आ जाता है
भालू हेनरी को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे पीटर के अंदर से कोकेन की स्मेल आती है और वो हेनरी को छोड़कर पीटर की तरफ जाता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। इसी बीच हेनरी पेड़ से नीचे उतर जाता है और सारी के साथ वहाँ से भाग जाता है। हेनरी उसे डीडी के बारे में बताता है कि भालू उसे जंगल की तरफ खींचकर ले गया था और वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लिज को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस पहुँच गई है। वहाँ पर वो दोनों लड़के भी होते हैं जिन्होंने डेविड पर हमला किया था। लिज एक लड़के को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है। इतने में दूसरा लड़का कहता है कि गेट पर कोई है। जैसे ही वो लड़का गेट खोलता है तो वहाँ पर भालू बैठा होता है। लिज उसे शूट कर देती है, लेकिन गोली भालू की जगह उस लड़के को लग जाती है और वो मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर भालू काफी डिस्टर्ब हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। दूसरा लड़का गेट बंद कर देता है, तभी भालू गेट तोड़कर उसे पकड़ लेता है। अब दूसरी तरफ डीडी ने कुछ निशान छोड़े होते हैं ताकि कोई उसे ढूंढने आए तो उनकी हेल्प से उसे ढूंढ सके। हेनरी और सारी उनकी हेल्प से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोबारा सीन को लिज के ऑफिस की तरफ शिफ्ट किया जाता है, जहाँ अब एम्बुलेंस आ चुकी है। एक लड़का और एक लड़की जैसे ही ऑफिस में एंटर करते हैं तो उन्हें वहाँ डेड बॉडी दिखती है। उन्हें टेबल के पीछे से कुछ आवाज आती है। वो चेक करते हैं तो वहाँ लिज होती है जो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होती है। वो लड़की लिज को चेक करने लगती है और उसका साथी स्टोर की तरफ बढ़ता है जहाँ से उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। वो गेट खोलकर देखता है तो वहाँ भी एक लड़के की डेड बॉडी होती है जिसका सर उसकी बॉडी से अलग होता है और उसके पीछे भालू भी होता है। वो उसे देखकर घबरा जाता है और गेट बंद कर देता है, लेकिन भालू गेट तोड़कर बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। वो लड़की लिज को लेकर एम्बुलेंस में बैठ जाती है। भालू का ध्यान वहाँ पड़े एक रेड बैग की तरफ जाता है जिसे देखकर वो सोचता है कि उसमें भी कोकेन होगा और वो उसकी तरफ चला जाता है। उसी मौके पर वो लड़का भी वहाँ से भागता है और बाहर खड़ी एम्बुलेंस में चढ़ जाता है, लेकिन भालू उनका पीछा करने लगता है। रिस भालू को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिस कर देती है। तभी भालू जंप करके एम्बुलेंस में घुस जाता है और उन तीनों लोगों को मार देता है। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव बॉब को दिखाते हैं जो डेविड और एडी से पहले कोकेन तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, बॉब उन्हें सरेंडर करने को कहता है। डेविड उसकी बात नहीं मानता तो बॉब उसे शूट कर देता है, जिस वजह से उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद डेविड छुप जाता है और बॉब एडी और उस लड़के को जमीन पर लेटने के लिए कहता है। तभी डेविड देखता है कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है। वो भालू काफी नशे में होता है और एडी के ऊपर गिरकर वहीं सो जाता है। डेविड एडी की मदद करने उसके पास जाता है और उसकी पॉकेट से कोकेन का एक पैकेट निकल जाता है। उसकी स्मेल से भालू जग जाता है और पूरा पैकेट खा जाता है। वो एडी पर अटैक करता है, लेकिन तभी बॉब भालू की तरफ कोकेन फेंकता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। बॉब एक पैकेट को थोड़ा दूर फेंकता है ताकि वो सभी वहाँ से भाग सके। अचानक बॉब को कोई शूट कर देता है और ये देखकर एडी और डेविड वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उनके सामने सिड आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसने ही बॉब को शूट किया। वो तीनों वापस बॉब के पास बैग लेने जाते हैं। बॉब उन्हें कहता है कि वो बैग भालू ले गया है। ये सुनकर वो तीनों जंगल में भालू को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सारी और हेनरी डीडी को ढूंढते हुए एक केव के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें ओलफ मिलता है, जिसे मूवी की स्टार्टिंग में ट्रैकिंग करते हुए दिखाया गया था। वो कहता है कि उसने भालू को एक छोटी लड़की को इस केव में ले जाते हुए देखा था। सारी और हेनरी केव में जाते हैं, जहाँ उन्हें डीडी मिलती है और साथ ही वहाँ भालू के 2 बच्चे भी होते हैं। वो कोकेन खा रहे होते हैं। सारी दोनों बच्चों को लेकर केव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और एक वाटरफॉल के पास पहुंच जाती है, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उस केव में सिड, एडी और डेविड भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें वहाँ एक बैग मिलता है और सिड के कहने पर वो लोग दूसरा बैग ढूंढते हुए उसी वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं, जहां ऑलरेडी सारी दोनों बच्चों के साथ थी। वहाँ उन्हें दूसरा बैग दिखता है जो एक टहनी से लटका हुआ होता है। वो लोग उसे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भालू के बच्चे कोकेन को सूंघते हुए वहाँ आ जाते हैं और सिड पर हमला करने लगते हैं। सिड अपनी गन डेविड की तरफ फेंकता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर सारी उस गन को कैच करके सिड की तरफ पॉइंट कर देती है। तभी वहाँ भालू आ जाता है। उसे देखकर सारी दोनों बच्चों को लेकर नदी में कूद जाती है और एडी और डेविड भी कूद जाते हैं, लेकिन उस टाइम सिड भालू के बच्चों पर शूट करता है, जो गोली सीधा जाकर डेविड को लगती है। भालू सिड पर अटैक करने लगता है, तभी वो उसे भी शूट कर देता है। भालू बेहोश होकर गिर जाता है और तभी सिड कोकेन का बैग उतार लेता है। बैग में से एक पैकेट गिर जाता है और फट जाता है, जिस वजह से कोकेन भालू के ऊपर गिरता है और वो दोबारा होश में आ जाता है। इस पॉइंट पर भालू बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था। वो सिड को बुरी तरह से नोच देता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ सारी दोनों बच्चों के साथ नदी से सेफली बाहर आ जाती है। एडी डेविड को बहुत मुश्किल से किनारे तक लाता है क्योंकि उसे गोली लगी होती है। सारी उनकी हेल्प करने जाती है क्योंकि वो एक नर्स होती है और फाइनली वो उसकी जान बचा लेती है और इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भालू अपने बच्चों के साथ होता है।
वहाँ कोई छुपकर उनकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। उन्हें देखकर भालू और उसके बच्चे भड़क जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।